हेलो कैंडिडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है लक्ष्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि मित्रों जानते हो इस प्लेटफॉर्म पर हम और आप करंट अफेयर से रूबरू होते हैं। रोज एक नई करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आती है। उस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कशन करते हैं, कुछ नए पॉइंट प्रीलिम्स के लिए ऐड करते हैं और कुछ नए पॉइंट मेंस के लिए ऐड करते हैं। तो उसी के चलते आज का जो करंट अफेयर का सेगमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज का सेगमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्कीम पर है, वो है क्या? वीर परिवार सहायता योजना। एक योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है, एक पहल है, जिसमें मुख्य रूप से सेना के जवानों के लिए या सेना के जवान जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए, या फिर अगर उसमें समय बचता है तो सीआरपीएफ या अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए कुछ सेवाएं दी गई हैं, कुछ सेवाएं, विधिक सेवाएं दी गई हैं। वो क्या विधिक सेवाएं हैं, चलिए उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वीर परिवार जो स्कीम है अभी हाल में ही केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके बारे में देखिए, नालसा ने इस पर पार्टिसिपेट किया है। नालसा इसकी लीगल सर्विस एजेंसी होती है, उसने पार्टिसिपेट किया है। और ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, इसमें लिखा है नालसा ने रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को कानूनी सहायता बढ़ाने के लिए एक योजना की शुरुआत की या फिर शुरू की है, जिसमें न्यायमूर्ति एस कांत जी ने भी इस योजना को सराहा है और कहा है कि ये एक अच्छी योजना है, एक अच्छा पहल है, जिसमें डिफेंस फोर्सेस के लोगों को एक लीगल सर्विसेज आराम से मिल जाएगा, लीगल एड आराम से मिल सकेगा। तो ये योजना क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो ये योजना जो है एक हाल में ही नालसा ने, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने, एक योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य सैनिकों और उनके परिवारों को कानूनी सहायता देना। यानी कानूनी सहायता किसी भी तरीके से, अगर उनको कानूनी सहायता की मदद चाहिए तो उनको मदद देना, फ्री में मदद अवेलेबल कराना, या फिर उनको सलाह देना, एडवाइस देना, या फिर किसी भी तरह से उनको हेल्प हो सकती है किसी मामले में तो उनकी मदद करना। इस योजना को पूरे के पूरे देश भर में लागू किया जाएगा और इसके लिए मुख्य रूप से सैनिक कल्याण विभाग को साथ में लिया गया। सैनिक कल्याण विभाग एक विभाग होता है जिसके माध्यम से एक्समैन वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, उनको नौकरी दी जाती है और रिटायर होने के बाद भी वहां पर वो विभिन्न पदों पर काम करने के लिए समर्थ रहते हैं या फिर उनको रोजगार मिलता है। तो उसको डायरेक्टली कहां से लिंक किया गया? सैनिक कल्याण विभाग से लिंक किया गया, क्योंकि सैनिक कल्याण विभाग में ढेरों रिटायर आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स, सोल्जर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये योजना की अगर बात करते हैं तो ये योजना में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पहला है नालसा पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरा, इसमें देखिए हम लोगों का सैनिक बोर्ड जो होता है वो एक केंद्र स्तर पर होता है, एक राज्य स्तर पर और एक जिला स्तर पर होता है। तो यहाँ पर एक केंद्र स्तर पर जो है केएसबी है, केंद्र सैनिक बोर्ड है, राज्य स्तर पर है स्टेट एसबी या फिर राज्य सैनिक बोर्ड है, और उसके बाद जेडएसबी मतलब जिला स्तर पर जिला सैनिक बोर्ड है। तो केंद्र स्तर पर केंद्रीय मंत्री के द्वारा लीड किया जाता है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर यहाँ के मंत्रियों के द्वारा लीड किया जाता है, जिला स्तर पर जिला अधिकारी इसको लीड करता है, इनकी दिक्कतों को सुनता है। लेकिन अब इन तीनों ने मिल करके नालसा के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें क्या किया जाएगा? रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण निगम विभाग के सहयोग से ये योजना आगे बढ़ाई जाएगी और इससे सैनिक जो वर्तमान में है, पूर्व सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं, या फिर उनके परिवारों को क्या दिया जाएगा? कानूनी सहायता दी जाएगी। क्या दिया जाएगा? कानूनी सहायता दिया जाएगी, जिसका उद्देश्य क्या है? पहली बात, ऐसे लोगों को जो डिफेंस फोर्सेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको आसानी से कानूनी सहायता मिल सके, जैसे कि संपत्ति का विवाद हो, पारिवारिक मुद्दे हो, या फिर अन्य किसी प्रकार की कानूनी मदद हो, उनसे उनको छुटकारा दिया जाए या फिर उसमें उनकी हेल्प की जाए। इसके अलावा समय बचने पर या फिर समय होने पर, नालसा के पास समय बचने पर, या फिर अगर चाहे नालसा आगे इसको एक्सपेंड करेगा अर्धसैनिक बलों के लिए, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी आदि के लिए भी इसको लागू करेगा कि इन लोगों के भी परिवारों को, इन लोगों के सैनिकों को, यहाँ के सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी और परिवारों के लिए भी इस योजना को आगे बढ़ाया जाए, जिससे ये कई प्रकार की प्रॉब्लम में जो फंसे रहते हैं या फिर बाहर इनको गुमराह किया जाता है या फिर गलत ट्रैक में ले जाया जाता है, उससे इनको बचाया जा सके, सही रास्ता दिखाया जा सके, ताकि इनको कानूनी सहायता मिले और सही न्याय मिले। इसको कैसे चलाया जाएगा, अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसको क्या किया जाएगा? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से कानूनी सेवा क्लिनिक स्थापित की जाएंगी। यानी कि जैसे कि दिल्ली सरकार ने एक मोहल्ला क्लिनिक प्रक्रिया शुरू की थी कि जो बेसिक आपको हेल्थ से संबंधित बीमारी या फिर प्रॉब्लम है वह मोहल्ला क्लिनिक में जाकर के उससे संबंधित आप परामर्श ले सकते हो। इसी तरह क्या किया जाएगा? अब सैनिक कल्याण बोर्ड में कहां पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के द्वारा
सेवा कानूनी सेवा क्लिनिक स्थापित की जाएगी। इन क्लिनिक में क्या किया जाएगा, नालसा के पैनल वकील और पैरालीगल स्वयं सेवक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें जो लोग आएंगे यानी कि जिनको दिक्कतें हैं वो लोग आए, वकीलों से जो नालसा के द्वारा वकील भेजे जाएंगे उनसे पार्टिसिपेट, उनसे सलाह लें। सलाह वो फ्री में होगी, मुफ्त सलाह होगी और आप सलाह लेकर के अपने जो दिक्कत है उसको दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखते हैं तो इसमें कई प्रकार के अन्य भी मामले शामिल होंगे, जैसे कि आप भूमि विवाद ले सकते हैं, पारिवारिक मामले आपको मैंने बता दिए हैं। अन्य कानूनी विवाद का मतलब हो सकता है जैसे कि रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर मैरिज संबंधी इशू है, इन पर भी यहाँ पर आपको सलाह दी जाएगी। जैसे तलाक वगैरह का इशू आ जाता है या और भी ढेर सारे के सिविल मामले होते हैं, उन पर भी, आपराधिक मामले हैं तो उन पर भी इनको सहायता दी जाएगी। अगर इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी विशेषता सैनिक और उनके परिवारों को कोर्ट में उपस्थित होने से पहले ही विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था उससे उनकी बचत होगी और डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वो अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट में बिना किसी भी कठिनाई की। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो विशेष रूप से उन सैनिकों के लिए ये योजना अच्छी है जो दूरस्थ क्षेत्रों में है। जैसे उत्तर प्रदेश का सैनिक अगर आसाम में है, उसके परिवार को लीगल एड चाहिए, लीगल सर्विस चाहिए, लीगल हेल्प चाहिए, तो वो कहां पर जाएगा, कहीं नहीं जा सकता है। अब इसके माध्यम से वो नालसा में जाएगा, सेवा क्लिनिक में जाएगा और क्लिनिक के माध्यम से वो आसानी से हेल्प ले सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए बढ़िया रहेगी जो मतलब कि दूर हैं या फिर उसमें पार्टिसिपेट करने में असमर्थ हैं या उनके लिए दिक्कतें हैं। इस योजना के तहत कानूनी सहायता न केवल सैनिकों को दी जाएगी, पूर्व सैनिकों तक भी सीमित है और उनके परिवारों को भी दी जाएगी और इसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों के सैनिकों को भी सेवा पहुंचाई जाएगी। यह योजना अगर बात करते हैं तो सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रतिबद्धता का मतलब होता है कि कितनी सरकार रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। नालसा उसको ये यहां से प्रदर्शित करती है और ज्यादा से ज्यादा सैन्य परिवारों को या सैन्य कर्मचारियों को, अधिकारियों को या एक्समैन को सुरक्षित करती है, किसी भी प्रकार के बहकावे में आने से बचाती है, किसी प्रकार की धांधली में उनको फंसाने से बचाती है या फिर अन्य प्रकार की कई दिक्कतों से बचाती है। एक छोटी सी स्कीम डायरेक्ट पूछा जाएगा, नालसा ने अभी हाल में कौन सी स्कीम शुरू की है या फिर ये स्कीम किसके किसके द्वारा चलाई जा रही है, इसमें कौन से लोगों को हेल्प मिलेगी, इसमें क्या अर्धसैनिक बलों को मिलेगी, क्या सैन्य परिवार के लोगों को हेल्प मिलेगी, किस तरह की हेल्प मिलेगी, कानूनी सेवा किस तरह से मिलेगी, क्लिनिक्स कैसे ओपन की जाएंगी, इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, केंद्रीय सेवा बोर्ड कैसे आएगा, राज्य का आएगा, जिला सैनिक बोर्ड कैसे आएगा, ये सारे के सारे ये प्रीलिम्स के छोटे छोटे क्वेश्चन कई प्रकार के बन जाएंगे। तो आप इनको एक काम करिएगा, ये प्रीलिम्स बेसिस पर करंट अफेयर है, डायरेक्टली आप नोट करिए, नोट करने के बाद इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। ज्यादा इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ज्यादा इसमें डिटेल मत जाइएगा क्योंकि डिटेल में इसलिए नहीं जाना है, जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए ज्यादा है उस पर डिटेलिंग ज्यादा की जाती है, जो हमारे लिए प्रीलिम्स तक सीमित है तो उसको प्रीलिम्स तक ही देख करके हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इसके साथ अभी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ यूपीपीएससी का समर्पण 3.0 बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें पार्टिसिपेट करिए, आपको कुछ अभी डेमो क्लासेस फ्री में मिलेंगी लक्ष्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आपको समझ में आ रहा है, चाहते हैं कि बेहतरीन क्लासेस मिले, बेहतरीन आपको गाइडेंस मिले, टाइम से आपके टेस्ट हो, रेगुलर क्लासेस चलें, आपका टाइम से कोर्स पूरा किया जाए, आपका मेंटरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन हो, तो आप हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं यूपीपीएससी की बैच में। इसके साथ भी यूपीपीएससी के साथ ये एक यूपीएससी का संकल्प बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ने के साथ साथ अगर आप हमारे बैच को परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली जाकर के गूगल प्ले से लक्ष्य IAS एकेडमी नामक ये एक एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप संपर्क करें हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर, आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर का सेगमेंट है यहीं पर कंप्लीट होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।